हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल द कॉमर्स कोड। आज का टॉपिक है कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, उसकी मीनिंग के बारे में और इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। बट बिफोर दैट गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। So first of all, let's have a look at the money market. What is a money market? If we look according to RBI, so money market is a market where short-term financial assets are traded. So what we have to see here is the term short-term financial assets. Short-term means the maturity period of the assets which are traded here is less than a year. दैट मीन्स जो भी फाइनेंशियल एसेट्स यहाँ पर ट्रेड किए जाते हैं, सेल या परचेज किए जाते हैं, उनका जो मेच्योरिटी पीरियड होता है वो 1 साल से कम का होता है और ये रेडिली कन्वर्टेबल होते हैं मनी में। इसीलिए कहा गया दीज एसेट्स आर नियर सब्स्टिट्यूट फॉर मनी। और शॉर्ट मेच्योरिटी पीरियड एंड हाई लिक्विडिटी आर द टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेडेड हियर। तो शॉर्ट मेच्योरिटी पीरियड और हाई लिक्विडिटी, ये इनके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन इंस्ट्रूमेंट्स के या जो एसेट्स यहाँ पे ट्रेड किए जाते हैं इस मनी मार्केट में, उसका ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि ये शॉर्ट मेच्योरिटी पीरियड के होते हैं, मतलब कि लेस देन ईयर के लिए होते हैं, और हाई लिक्विडिटी मतलब कि रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश होते हैं। और यहाँ पे कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस ट्रेड करती हैं? यहाँ पर आपके कमर्शियल बैंक्स रहते हैं, NBFCs रहती हैं, मतलब कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़, एक्सेप्टेंस हाउसेस रहते हैं, और भी कई तरह की चीज़ें रहती हैं। नाउ इफ़ वी लुक what are the instruments that are being traded here? So मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में अगर देखें तो यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स भी रहते हैं, प्रॉमिसरी नोट भी रहती हैं, ट्रेजरी बिल्स भी रहते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी रहते हैं, और भी कई चीज़ें। सो लेट्स हैव अ लुक एट दीज इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। कमर्शियल पेपर आर इशूड बाय हाई रेटेड कंपनीज। ये बहुत जो हाई रेटेड कंपनीज है, जो वेल स्टैब्लिश रहती हैं, उनके द्वारा इशू किए जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा अनसिक्योर्ड रहते हैं। ये प्राइवेट कंपनीज इशू कर सकती हैं, पब्लिक यूनिट इशू कर सकती हैं, नॉन बैंकिंग कंपनीज इशू कर सकती हैं, बहुत सारी इशू कर सकती हैं। उनका एक फिक्स मेच्योरिटी पीरियड होता है जो कि 3 to 6 मंथ्स तक का हो सकता है। और ये किनको इशू करी जाती है? ये कोई इंडिविजुअल को भी इशू करी जा सकती हैं, बैंक को, कॉर्पोरेट्स को, NRIs को, किसी को भी इशू करी जा सकती हैं। नाउ इफ़ वी लुक, द नेक्स्ट इज प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट क्या रहता है? ये जो हम लोग प्रॉमिस करते हैं वो ओरली रहता है, जब उसको राइटिंग में बोल देते हैं दैट इज़ कॉल्ड अ प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट में जो डेटर होता है वो प्रॉमिस करता है रिटन फॉर्म में कि ये स्पेसिफाइड अमाउंट मैं आपको एक स्पेसिफिक डेट पर दे दूंगा वापस। दैट्स इट, इतना ही होता है प्रॉमिसरी नोट में सॉरी। ये एक IOU डॉक्यूमेंट होता है और इसे जो क्रेडिटर रहता है वो बैंक से डिस्काउंट करा सकता है। मतलब कि अगर मान लीजिए उसको 3 महीने बाद, इसमें डेट लिखी हुई थी प्रॉमिसरी नोट में कि 3 महीने बाद जो डेटर है वो क्रेडिटर को सारा का सारा पैसा दे देगा, लेकिन 3 महीने से पहले ही क्रेडिटर को कुछ ज़रूरत पड़ जाती है पैसों की, तो वो क्या करेगा? वो बैंक के पास जाएगा, उस बैंक को ये प्रॉमिसरी नोट दे देगा और बैंक उस प्रॉमिसरी नोट में जितना भी अमाउंट लिखा है उसमें से अपना जो भी कमीशन, जो इंटरेस्ट है, वो कट करके सारा पैसा क्रेडिटर को दे देगा। फिर जब ये प्रॉमिसरी नोट मैच्योर हो जाएगा तब बैंक डेटर से ये जो प्रॉमिसरी नोट है उसको दिखाएगा और उससे वो पैसा ले लेगा। ये है प्रॉमिसरी नोट। अब इसी में बिल्स ऑफ एक्सचेंज देखा जाए। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होते हैं? दीज आर इंस्ट्रूमेंट्स ड्रॉन बाय द क्रेडिटर एंड इज एक्सेप्टेड बाय द डेटर। प्रॉमिसरी नोट में कौन ड्रॉ करता है, कौन मेक करता है? डेटर बनाता है। हु इज द मेकर ऑफ द प्रॉमिसरी नोट? बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है? क्रेडिटर इज द मेकर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज और फिर ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज जाता है डेटर के पास। डेटर फिर इसे एक्सेप्ट कर देता है कि हाँ ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ ये कि इतना इतना अमाउंट मैं आपको इस डेट पे, फ्यूचर डेट पे दे दूंगा वापस। नाउ नेक्स्ट इज कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अब ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी यही चीज़ रहती है कि बैंक में जाकर जो क्रेडिटर रहता है वो मेच्योरिटी पीरियड से पहले इसे डिस्काउंट करा सकता है, जिस तरह से प्रॉमिसरी नोट में होता था वही पूरी चीज़ यहाँ पे भी है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट,
सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कौन इशू करता है? कमर्शियल बैंक्स इशू करते हैं। ये जब लार्ज सम ऑफ मनी कमर्शियल बैंक्स को चाहिए होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को चाहिए होती है, लेकिन शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, तब ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कमर्शियल बैंक्स या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इशू करते हैं। इनका जो ड्यूरेशन रहता है वो 7 डेज से लेकर 6 मंथ्स तक का रह सकता है कमर्शियल बैंक के केस में। लेकिन अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने इशू किया है तो उनका जो टाइम पीरियड है वो 1 ईयर से लेकर 3 ईयर तक का रह सकता है। द नेक्स्ट इज अवर ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स, अगर इंडिया की बात करें तो ट्रेजरी बिल्स जो हैं वो गवर्नमेंट की साइड से इशू किए जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट डायरेक्टली नहीं करती। गवर्नमेंट आरबीआई के थ्रू ट्रेजरी बिल्स में ट्रेड करती है। जब भी गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म के लिए पैसे चाहिए होते हैं तो वो ट्रेजरी बिल्स के थ्रू मार्केट से उठाती है। और ये जो इनकी जो मैच्योरिटी पीरियड होती है वो 91 डेज़ की, 182 डेज़ की और 364 डेज़ की रहती है। जितना ज़्यादा दिनों के लिए आप लोगे उतना ज़्यादा आपको इंटरेस्ट मिलेगा इस पर। Now the next is repurchase agreement. Banks raise short-term funds by selling securities but promising at the same time to repurchase them in a short period of time. So यहाँ पर क्या होता है, जो बैंक्स होते हैं जब उन्हें शॉर्ट टर्म के लिए कुछ फंड्स चाहिए होते हैं, फाइनेंस चाहिए होता है, तो वो जो अपनी सिक्योरिटीज़ हैं उनको बेच देते हैं, लेकिन साथ में वो ये प्रॉमिस भी करते हैं कि मैं इन्हें वापस भी खरीद लूँगा। ये जो वापस जो खरीदने का जो टाइम रहता है ये अगले ही दिन हो सकता है वो खरीद लें, या हो सकता है विदिन 1 ईयर वो किसी भी टाइम खरीद सकते हैं। और जितने भी ज़्यादा टाइम के लिए आपके पास ये रहेंगी सिक्योरिटीज़ उतना ज़्यादा आपको इंटरेस्ट मिलेगा यहाँ पे। सो ये तो था मॉनेटरी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। नेक्स्ट इज कैपिटल मार्केट। व्हाट इज अ कैपिटल मार्केट? Capital market is a financial market in which long-term debt or equity-backed securities are bought and sold. तो कैपिटल मार्केट में ये वो फाइनेंशियल मार्केट है जहाँ पर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ का ट्रेडिंग की जाती है। लॉन्ग टर्म मतलब कि यहाँ पर जो सिक्योरिटीज़ ट्रेड की जाती हैं उनका जो मैच्योरिटी पीरियड रहता है वो 1 साल से ज़्यादा का रहता है। यहाँ बस यही चीज़ है कैपिटल मार्केट में। अब टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट देखते हैं। सो कैपिटल मार्केट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है कि जो कंपनी रहती है वो इशू करती है सिक्योरिटीज़ डायरेक्टली पब्लिक के लिए। सो प्राइमरी मार्केट इज अ मार्केट वेयर सिक्योरिटीज़ आर क्रिएटेड, while the secondary market is where the securities are traded by investors. तो प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में यही एक चीज़ डिफरेंस है कि प्राइमरी मार्केट में कंपनी इशू करती है, कंपनी अपने शेयर या सिक्योरिटीज़ जो भी हैं डिबेंचर्स इशू करती है डायरेक्टली पब्लिक के लिए। सेकेंडरी मार्केट में कंपनी नहीं बेच रही होती, कंपनी ट्रेड नहीं कर रही होती है सिक्योरिटीज़ में, यहाँ पर इन्वेस्टर्स ही आपस में ट्रेड कर रहे होते हैं। तो in primary market, companies sell new stocks and bonds to the public for the first time, and it is also called such like IPO or FPO you can say. प्राइमरी मार्केट में कंपनीज इशू करती हैं शेयर्स, डिबेंचर्स या जो भी सिक्योरिटीज़ हैं पब्लिक के लिए। अब इसमें सबसे पहले उन्होंने लिखा है पब्लिक इशू। Public issue refers to issue of shares or convertible securities in the primary market by companies promoters so as to attract new investors for a subscription. तो जब पब्लिक के लिए डायरेक्टली कंपनी इशू करती है सिक्योरिटीज़, वो होती हैं आपके लिए वो जो इशू होता है उसको आप पब्लिक इशू बोलते हो। इसमें IPO भी आ जाता है और FPO भी आ जाता है। IPO मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर मतलब कि जब कोई भी कंपनी न्यू कंपनी रहती है और फॉर द फर्स्ट टाइम वो अपने शेयर्स मार्केट में इशू कर रहे होते तो उसे बोलते हैं IPO। फिर उसके बाद जितनी भी बार वो इशू करती है अपने शेयर्स पब्लिक के लिए तो उसे FPO करते हैं। FPO मतलब कि फर्दर पब्लिक ऑफर, फर्दर पब्लिक ऑफर। दैट्स इट। नेक्स्ट इज आपका राइट इशू। राइट इशू में क्या होता है, जो करंट इन्वेस्टर्स होते हैं दे आर ऑफर्ड शेयर्स एट अ प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर होल्डिंग ऑन ओल्ड शेयर्स।
यहाँ पर राइट इशू में जो हमारे करंट इन्वेस्टर्स होते हैं, जो हमारे ऑलरेडी शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको शेयर्स ऑफर किए जाते हैं पहले, और उनको जो शेयर्स ऑफर किए जाते हैं वो मार्केट प्राइस पे नहीं ऑफर करते हैं, वो ऑफर किए जाते हैं एट अ प्राइस विच इज़ लोअर देन द मार्केट प्राइस। और ऐसा नहीं होता कि हाँ भाई कोई भी इन्वेस्टर चाहे जितने भी शेयर्स खरीदना चाहे खरीद ले। वहाँ पर ये रहता है कि आपके जो इन्वेस्टर्स हैं, दे आर ऑफर्ड इन द शेयर्स इन प्रपोर्शन ऑफ देयर होल्डिंग ऑन ओल्ड शेयर्स। जिस प्रपोर्शन में वो आपके ओल्ड शेयर्स होल्ड कर रहे हैं, उसी प्रपोर्शन में उनको न्यू शेयर्स ऑफर किए जाते हैं। अब वो उनकी मर्जी होती है कि वो अपना ये राइट एक्सरसाइज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, ये शेयर्स लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। नेक्स्ट इज आपका बोनस इशू। This is a free additional shares distributed to the current shareholders in proportion to the fully paid up equity shares held by them on particular date. Now, यहाँ पर जो फ्री शेयर्स, यहाँ आप राइट इशू में क्या था, यहाँ पर तो मार्केट प्राइस से कम में आप कंपनी अपने करंट इन्वेस्टर्स को शेयर्स इशू कर रही थी। लेकिन बोनस इशू में नाम है क्या, बोनस। बोनस मतलब कि इसमें कुछ आपको प्राइस एक्स्ट्रा पे नहीं करना। यहाँ पर फ्री में शेयर्स इशू करे जाते हैं अपने करंट इन्वेस्टर्स को इन प्रपोर्शन ऑफ देयर फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाय देम ऑन अ स्पेसिफिक डेट। किसी भी स्पेसिफिक डेट को कंपनी मान लेती है और उस स्पेसिफिक डेट पर जितने भी इन्वेस्टर्स रहते हैं जो फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स होल्ड कर रहे होते हैं कंपनी के, उसी प्रपोर्शन में उनको बोनस शेयर्स इशू किए जाते हैं या वो दिए जाते हैं। और ये जो बोनस शेयर्स होते हैं ये कंपनी के रिजर्व से आते हैं, या फिर जो आपने सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट सुना होगा, ये जो शेयर्स हैं ये वहाँ से आते हैं। फिर आपका नेक्स्ट आता है प्राइवेट प्लेसमेंट। इफ अ कंपनी ऑफर्स शेयर्स टू अ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स, लाइक म्यूचुअल फंड्स में ऑफर करती है, बैंक्स में, इंश्योरेंस में या पेंशन फंड्स में कैपिटल रेस करने के लिए, तो उसे प्राइवेट प्लेसमेंट कहते हैं। मतलब जब कंपनी खुद ही एक ग्रुप को सिलेक्ट करती है, वो पब्लिक को न इशू करने के बजाय एक ग्रुप सेलेक्ट कर लेती है जिसे वो अपनी शेयर्स ऑफर करेगी, तो उसे कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। मतलब कंपनी अपने खुद से कुछ लोगों को इसने या कुछ कंपनीज को या कुछ ग्रुप को सिलेक्ट कर लिया है जिसको वो अपनी शेयर्स ऑफर करेगी। और उस ग्रुप में आपके म्यूचुअल फंड्स भी हो सकते हैं, बैंक्स भी हो सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हो सकती हैं, पेंशन फंड्स हो सकते हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं और भी अलग अलग तरह के। तो ये हो गए आपके क्या प्राइमरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट में मैंने आपको पहले भी बताया कि सेकेंडरी मार्केट में आपके जो इन्वेस्टर्स हैं वही आपस में ट्रेड करते हैं। जैसे कि जब कंपनी ने पब्लिक को इशू किए शेयर्स तो वो प्राइमरी मार्केट हो गया। फिर मान लीजिए कंपनी ने मिस्टर ए को इशू किए थे, फिर जब मिस्टर एक्स को वो शेयर बेच रहे हैं या मिस्टर वाई को जो शेयर या वो शेयर बेच रहे हैं, तो वो आपका सेकेंडरी मार्केट में आता है। तो सेकेंडरी मार्केट इज बेसिकली योर स्टॉक मार्केट। नाउ वन थिंग, capital market versus money market और the difference between the capital market and the money market बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसीलिए मैं लाई हूँ। और इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स लाई हूँ मैं, एटलीस्ट 10 पॉइंट्स हैं इसमें। तो इसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंस जो है वो देखते हैं। सबसे पहला डिफरेंस है आपका बोरोइंग टर्म। सिंपल सी चीज़ है, टर्म क्या होता है बोरो करने का। मनी मार्केट में इट इज़ फॉर अ शॉर्ट टर्म एंड कैपिटल मार्केट में इट इज़ फॉर अ लॉन्ग टर्म और फॉर मोर देन अ ईयर। पार्टिसिपेंट कौन होते हैं मनी मार्केट में, कौन पार्टिसिपेट करता है? सबसे पहले तो सेंट्रल बैंक आता है, कमर्शियल बैंक्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं। कैपिटल मार्केट में कौन होते हैं? आपके स्टॉक ब्रोकर, रिटेल इन्वेस्टर्स, अंडरराइटर्स, ये सारे लोग आ जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या यूज़ होते हैं मनी मार्केट में? आपके ट्रेजरी बिल, कॉल मनी, प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं। कैपिटल मार्केट में कौन क्या 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 इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं? शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। स्ट्रक्चर क्या होता है? मनी मार्केट देयर आर कंपैरेटिवली मोर इनफॉर्मल। मोर इनफॉर्मल क्यों होती है? क्योंकि मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए रहता है चीज़ें सारी, इसीलिए चीज़ें इनफॉर्मल थोड़ी हो जाती हैं। लेकिन कैपिटल मार्केट में क्या है, ये फॉर्मल रहता है मनी मार्केट से ज़्यादा।
फॉर्मल मतलब कि यहाँ पे ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस का फॉलो किया जाए, ज़्यादा डिसिप्लिन्ड रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो अमाउंट इन्वॉल्व रहता है वो भी बहुत बड़ा रहता है और जो मैच्योरिटी पीरियड है वो भी बड़ा रहता है। नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन, आप कैसे क्लासिफाई करते हो। मनी मार्केट में ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता है कि हाँ ये है अलग है, ये इंस्ट्रूमेंट्स अलग कैटेगरी में आते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट्स अलग कैटेगरी में आते हैं। लेकिन कैपिटल मार्केट को दो चीज सेक्शंस में बाइफरकेट किया गया, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। उसी के बेसिस पे उसके इंस्ट्रूमेंट्स को भी बाइफरकेट कर दिया गया कि ये इंस्ट्रूमेंट्स प्राइमरी मार्केट में आते हैं और ये इंस्ट्रूमेंट्स सेकेंडरी मार्केट में आते हैं। नेक्स्ट इज लिक्विडिटी। लिक्विडिटी में क्या होता है कि जो मनी मार्केट है यहाँ ये क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए रहता है तो ये मोर लिक्विड रहता है, ज़्यादा लिक्विड रहता है। मैंने आपको मनी मार्केट की डेफिनेशन में ही बताया था कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है कि ये हाई लिक्विडिटी और शॉर्ट टर्म इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक ही हैं। कैपिटल मार्केट में जो लिक्विडिटी रहती है वो बहुत कम रहती है। फिर रिस्क फैक्टर मनी मार्केट में, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए डील करता है इसीलिए इसमें लेस रिस्क रहता है। कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए डील करता है और जो अमाउंट इन्वॉल्व रहता है वो भी लार्ज रहता है, इसलिए ये मोर रिस्की रहता है। अब पर्पस क्या रहता है, मनी मार्केट का पर्पस रहता है कि वो जो कंपनी की शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फुलफिल कर सके, और कैपिटल मार्केट का क्या रहता है कि टू मीट लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी। रिटर्न क्या रहता है मनी मार्केट में, क्योंकि रिस्क कम रहता है और मैच्योरिटी पीरियड भी कम रहता है, इसीलिए यहाँ पर रिटर्न जो है वो थोड़े कम रहते हैं। लेकिन कैपिटल मार्केट में क्योंकि जो उसका किसी भी प्रोजेक्ट का जेस्टेशन पीरियड हो है या फिर मैच्योरिटी पीरियड आप कह लीजिए, और जो रिस्क इन्वॉल्व है वो भी बड़ा है, तो इसीलिए यहाँ पर रिटर्न भी ज़्यादा आता है। रेलेवेंस टू इकोनॉमी, मनी मार्केट हेल्प्स टू बूस्ट लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी में लिक्विडिटी की कमी है तो लिक्विडिटी बूस्ट करने के लिए आप मनी मार्केट में आप चीज़ें कर सकते हो। कैपिटल मार्केट क्या करता है, कन्वर्ट सेविंग्स इनटू प्रोडक्टिव इंस्ट्रूमेंट। कैपिटल मार्केट क्या करता है कि जो आपकी जितनी भी सेविंग्स हैं उसको निकाल के किसी प्रोडक्टिव यूज़ में लगा देता है, तो इस तरह से ये इकोनॉमी की हेल्प करता है। मैच्योरिटी पीरियड, मनी मार्केट का मैच्योरिटी पीरियड क्या है 1 ईयर, और कैपिटल मार्केट का मैच्योरिटी पीरियड जो कोई स्पेसिफाइड नहीं रहता है, लेकिन ये रहता है, ये मिनिमम स्पेसिफाइड रहता है कि हाँ ये लेस देन 1 ईयर तो नहीं होगा, ये ग्रेटर देन 1 ईयर ही रहता है। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर करिए, और कोई भी क्वेरी हो तो उसे आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।